next lesson, the midnight visitor. What is the name of the lesson? The midnight visitor. Midnight का मतलब क्या है? आधी रात, और visitor घूमने वाला, तो midnight visitor इसका मतलब ये कहानी किस चीज की है? एक जासूस की कहानी है। इस कहानी में 4 मेन कैरेक्टर्स हैं। ओजेबल, ओजेबल कौन है? एक सीक्रेट एजेंट है। फाउलर एक राइटर है, और मैक्स अनदर सीक्रेट एजेंट है। हेनरी एक वेटर है। तो ये 4 मेन जो कैरेक्टर्स हैं, इन्हीं के चारों तरफ एक स्टोरी जो है वो घूमती है। तो लेट्स वी स्टार्ट आवर लेसन। स्टोरी अबाउट ए सीक्रेट एजेंट। ये कहानी जैसे मैं पहले ही बता चुकी हूँ किसके बारे में है? एक सीक्रेट एजेंट के बारे में है जिसका नाम है ओजेबल। क्यों? कौन? ओजेबल। क्या बताया था? ओजेबल कौन है? एक सीक्रेट एजेंट। और दूसरा जो हमारा कैरेक्टर है कौन है? फाउलर, एक राइटर। जो फाउलर है एक राइटर, वो सोचता है कि जो सीक्रेट एजेंट है उनसे मिलना चाहता है कि उनकी जो लाइफ है वो कैसी होती है, मिस्टीरियस होती है या नॉर्मल लाइफ होती है। तो वो बड़ा क्यूरियस था उनकी लाइफ के बारे में, एक सीक्रेट एजेंट की लाइफ के बारे में जानने के लिए। और इसी को जानने के लिए एक दिन वो किससे मिलता है? मैट ओजेबल। किससे मिलता है? ओजेबल से मिलता है। ओजेबल कौन? सीक्रेट एजेंट। और क्या जानना चाहता है कि उस सीक्रेट एजेंट की लाइफ कैसी है, क्या मिस्टीरियस है? मिस्टीरियस मतलब रहस्यात्मक। तो वो ओजेबल को मिलता है, फाउलर। तो ओजेबल उसको, फाउलर को कहाँ लेके जाता है? अपने होटल के रूम में लेके जाता है। और वो होटल का रूम ओजेबल का कहाँ पर है? टॉप फ्लोर पर है। कहाँ पर है? टॉप फ्लोर पर है वो। और जाते जाते रास्ते में ओजेबल है, वो उसको, फाउलर को क्या बताता है कि उसके पास एक इतना मतलब एक इम्पोर्टेंट पेपर है। ओजेबल क्या बताता है फाउलर को? एक इम्पोर्टेंट पेपर के बारे में बताता है। और वो पेपर इतना इम्पोर्टेंट है कि उसको पाने के लिए लोग जो है रिस्क देयर लाइफ, रिस्क मतलब खतरे में डाल देते हैं, देयर लाइफ अपने जीवन को खतरे में डाल देते हैं। और ये बात करते 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 जो है ओजेबल और फाउलर जो है वो अपने होटल के रूम में टॉप फ्लोर पर कमरे में पहुंच जाते हैं। जब जैसे ही वो कमरे में एंटर करते हैं, दरवाजा खोलते हैं, तो वो क्या देखते हैं कि एक आदमी जो है वहां पर पहले से ऑलरेडी खड़ा हुआ है। वो आदमी कौन है? मैक्स। मैक्स कौन बताया था? एक सीक्रेट एजेंट है वो भी दूसरा। तो मैक्स वहां पर, अनदर सीक्रेट एजेंट वहां पर उनको खड़ा हुआ मिलता है। और उसके हाथ में क्या है? पिस्टल है। उसके हाथ में क्या है? पिस्टल है। और जो ओजेबल है फाउलर को क्या बता रहा था? एक इम्पोर्टेंट पेपर के बारे में बता रहा था। तो मैक्स जो है वो भी क्या लेने आया था? उसी इम्पोर्टेंट पेपर को लेने आया हुआ था। और वो ओजेबल को कहता है कि जो वो इम्पोर्टेंट पेपर तुम्हारे पास है वो मुझे दे दो, नहीं तो आई विल शूट यू, कि मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। उसको वो डराता है, लेकिन जो ओजेबल है वो डरता नहीं है। वो बिल्कुल काम, यानी कि बिल्कुल शांत रहता है। काम मतलब शांत, बिल्कुल चुप रहता है। वो कुछ नहीं बोलता वो मैक्स को। सिर्फ इतना क्या बोलता है वो कि जो ओनर है वो होटल का, कि मैंने उस होटल के मालिक को कितनी बार शिकायत की है। किसके बारे में? विंडो के बारे में, खिड़की के बारे में। कौन सी खिड़की? जो ओपन खुलती है कहाँ पर? आउट टू द बालकनी। बालकनी में बाहर जो खुलती है वो खिड़की, उसके बारे में मैं कितने बार शिकायत कर चुका हूँ, और वो खिड़की उन्होंने बंद नहीं की है। और यह बात सुनकर मैक्स जो उनको है वो कहता है कि मैं उस बालकनी वाली खिड़की से नहीं आया हूँ। मैं कैसे आया हूँ? मेरे पास एक दूसरी सीक्रेट चाबी थी, मैं दूसरी अनदर कीज के द्वारा खोलकर जो है वो इस कमरे में एंटर हुआ हूँ, ना कि बालकनी की तरफ से विंडो के द्वारा। अब फाउलर डर जाता है ये सोचकर कि अब क्या होगा, क्योंकि मैक्स के हाथ में पिस्टल थी। लेकिन जो ओजेबल है वो बिल्कुल शांत रहता है, और वो फाउलर को भी बिल्कुल कहता है कि घबराओ मत, कोई बात नहीं है। अब ऐसे जो ये डिस्कशन चल रहा था अबाउट इम्पोर्टेंट पेपर, इतने में क्या होता है कि एक नॉक हियर एट डोर, कि वो नॉक मतलब खटखटाहट सुनते हैं, हियर सुनना,
उनको क्या सुनाई दी है कि कोई जो है वो दरवाजा खटखटा रहा है। अब दरवाजे की खटखटाहट से मैक्स डर गया, लेकिन ओजेबल को फिर भी डर नहीं लगा और फाउलर भी डर गया था। अब जो मैक्स था वो फ्राइटन, यानी कि फ्राइटन मतलब डरना, डर गया और डर के मारे उसने क्या किया, ट्राइज टू रन अवे, वहां से भागने की कोशिश की। कहाँ, किसके, कैसे, जंप्स थ्रू द विंडो, जो वो खिड़की जिसके बारे में ओजेबल जिक्र कर रहा था कि जो वो खिड़की बालकनी में खुलती है, उसी खिड़की के द्वारा, उसी खिड़की से वो बालकनी की तरफ पहुंचने के लिए भागता है वहां पर, और वो वहां से जंप कर जाता है। और जब वो जंप करने के बाद उनको, मैं ओजेबल को और फाउलर को एक चीख सुनाई देती है, और यह चीख सुनकर फाउलर थोड़ा घबरा जाता है। इतनी देर में जो दरवाजा था वो खुलता है, जो खटखटा रखी थी जिसने, उसने कहा, फाउलर भी ये सोचता है कि शायद पुलिस हो, लेकिन पुलिस नहीं थी वहां पर। ओजेबल जानता था कि वो कौन था, तो ओजेबल ने दरवाजा खोला। वहां पर कौन था, हेनरी, एक वेटर, और ओजेबल ने उसको पहले से ही वाइन लाने के लिए बोला हुआ था, तो इसलिए ओजेबल को पता था कि दरवाजे पर कोई पुलिस नहीं है, सिर्फ कौन है, वेटर है हेनरी, जिसको उसने वाइन लाने का ऑर्डर दिया हुआ था। अब लेकिन फाउलर को नहीं पता था ना, तो फाउलर इसलिए वो घबरा गया। अब फाउलर जो है वो उससे, ओजेबल से पूछता है कि अब उस मैक्स का क्या हुआ होगा, वो चीख कैसी थी। तो ओजेबल क्या कहता है कि घबराओ मत, अब वो वापस कभी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जो ये बालकनी वाली, विंडो वाली जो स्टोरी थी, बालकनी थी नहीं विंडो के बाहर, उसने वो स्टोरी क्यों बनाई थी, ओजेबल मेड अप ए स्टोरी बिफोर मैक्स, मैक्स के सामने वो स्टोरी क्यों बनाई, उसको फूल मूर्ख बनाने के लिए, मैक्स को। तो ये कहानी जो है, अब इस स्टोरी से पता लग रहा है कि ओजेबल क्या है, एक सीक्रेट एजेंट है, और ये कहानी एक सीक्रेट एजेंट की है, और एक वो कैसे एक दूसरे सीक्रेट एजेंट को बेवकूफ़ बनाता है, और उन इम्पोर्टेंट जो पेपर उसके पास थे जिनका जिक्र वो फाउलर से कर रहा था, उन पेपर्स को भी वो बचा लेता है। नाउ देयर आर सम इम्पोर्टेंट वर्ड्स इन दिस लेसन। ग्लूमी, डार्क, यानी कि अंधेरा। स्कार्सली, हार्डली, मुश्किल से। मिस्टीरियस, रहस्यात्मक, ये वर्ड हमने समरी में भी बताया था। थ्रिल, उत्तेजना, यानी कि उत्सुक होना किसी चीज़ को पाने के लिए। ऑथेंटिक, जेन्युइन, बिल्कुल सही। स्लेंडर, लीन एंड थिन, मतलब बिल्कुल पतला। ग्रेमली, सीरियसली, और एविली, विक्ट, यानी दुष्टता से भरा हुआ। स्टिफली, स्ट्रेट। स्विफ्टली, क्विकली, यानी कि तेजी से।